ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्री द्वादशोऽध्याय। यह श्रीमद्भगवद्गीता का 12वां अध्याय है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मन नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्तमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंत्यं च कूटस्थमचरं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिगतर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इससे कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू प्रयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नोदुजते लोको लोकान्नोदुजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध,
चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है। वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में भी सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदास्तु तिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय पढ़ा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के गुणों का वर्णन किया और यह भी बतलाया कि जो भक्त निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से उनकी आराधना करते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गीता माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी, शरण रस प्रदायिनी शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हे मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।